बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉर्थ मीडिया और नॉर्थ मीडिया स्पेशल के साथ में हूँ आपका मेज़बान रज़ा ताबिश। दोस्तों, किसी भी माशरे के अंदर राय आमा को हमार करने के हवाले से फ़िल्म साजी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। बदकिस्मती से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ़िल्म साजी का शोबा न सिर्फ ज़बू हाली बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर फ़िल्म साजी की तरफ किसी का कोई रुझान ना हुकूमत की ना आवाम की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ सरफिरे आज भी ऐसे हैं कि अपने लिमिटेड रिसोर्स के अंदर बैठते हुए फ़िल्म साजी के ज़रिए माशरे के अंदर पिनपने वाले रवैयों को, माशरे के अंदर रूनुमा होने वाले हालात व वाक़यात को दुनिया तक उजागर करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी एक फ़िल्म की जो OTS है, आपने रिसेंटली नॉर्थ मीडिया के चैनल पर भी देखा होगा, गिलगित बल्तिस्तान के एक ग्रुप ने, फिल्म साजों ने, जिन्होंने अपनी मदद आप के तहत मर गए आरज़ू में जीने की टाइटल से एक टेली फिल्म तैयार की है, जो बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पिनपने वाले रवैयों को दिखाया गया है। इस फिल्म के पीछे की कहानी क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं, आज इस फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर ऑल इन वन शुजात अली रंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। रंजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रज़ा। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का करम। ज़रा ये बताएं कि मर गए आरज़ू में जीने की, ये ज़रा नाम के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म का ख्याल कहाँ से है आपको? सबसे पहले तो रज़ा भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया। नॉर्थ मीडिया का शुक्रिया, आपने इस प्लेटफॉर्म से जो है ड्रामे को मुतारिफ करवाने के लिए जो है मेरे साथ मुझे सपोर्ट दिया। रज़ा भाई बेसिकली ये जो आपने नाम लिया मर गए आरज़ू में जीने, ये स्टोरी अकॉर्डिंग टू हमारे सोसाइटी के मुताबिक जो है और इसमें उन रवैयों को हमने दिखाने की कोशिश की है जो आजकल इस मादा परस्ती के दौर में, यानी उन रवैयों में इजाफा हुआ है। तो ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी ज़रूरी थी, तो लिहाजा हमने इस तरह की माशरे के अंदर पिनपने वाले जो मनफी रवैये हैं। जी मनफी रवैयों से मैं ज़रा इसको यूँ आपको इस पहलू से ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो हमारी माशरती अक़दार है, इंसानी अक़दार है, वो तहलील हो रही है इस मादा परस्ती के जिस खित्ते का खासा थी एक ज़माने में जो है हमारे इस गिलगित बल्तिस्तान माशरे की ये कह लीजिए कि पहचान हुआ है। लेकिन दिन ब दिन ये माशरे से तहलील होती जा रही है, ख़त्म हो रही है, ये माशरती अक़दार ख़त्म हो रही है। तो इस हवाले से इस मादा परस्ती के दौर में इन चीज़ों की हौसला शिकनी करनी है और हमने इन माशरती अक़दार और इंसानी अक़दार को उभारना ज़रूरी है। कहते हैं कि फिल्म साजी एक महंगा शोबा है, फाइनेंस हर काम के अंदर जो है लीड की हड्डी की हैसियत रखता है। यकीन रंजूर, आपके लिए फाइनेंस का आपने कैसे बंदोबस्त किया? कोई इदारा आपका साथ दे रहा है? क्या सिलसिला है, या फिर आपके पास इतने बड़े पैसे पड़े हुए कि कोई सिलसिला है? रज़ा भाई नहीं, मैं एक मुतवासित या उससे भी शायद मैं निचले दर्जे का फ़र्द हूँ। मैं सच्ची आपको बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो कुछ भी लगा है वो मैंने लगाया अपनी तरफ से, मैंने अपना सरमाया लगाया। मैं पेशे से एक जो है मुदर्रिस हूँ, प्राइवेट स्कूलों में मैं टीचिंग वगैरह करता हूँ। मैंने ये कह लीजिए कि अपना पेट काट के मैंने सोसाइटी के लिए एक जुनून है करना, तो मैंने अपना पेट काट के जो है इस प्रोजेक्ट में जो है पैसे लगाए हैं। और इसके अलावा ये कह लीजिए कि सोसाइटी के ऐसे लोग जो सोसाइटी के लिए हमदर्दी रखते हैं, सोसाइटी का दर्द महसूस करते हैं, उन लोगों ने माली अगर सपोर्ट न किया, लेकिन बहुत सारे मामलात में बहुत मेरा साथ दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और इस कामयाबी के पीछे यकीनन मैं इनकी काविशों को मद्देनज़र। मर गए आरज़ू में जीने की इस टेली फिल्म के OTS ने सोशल मीडिया पर बड़ी पजीराई हासिल की। काफ़ी अर्सा हो गया, 1.5-2 महीने हो गए इसके OTS को रिलीज़ हुए। तो पूरी फिल्म कब दिखा रहे हैं आप हमारे लोगों को? इंशाल्लाह रज़ा भाई विद इन वीक, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह हम इसको ऑन एयर करने लगे हैं। लोगों ने पूछ के जो है बड़ा हमें टीज़र बड़ा ज़बरदस्त इसका टीज़र था, तकरीबन जो है बहुत अच्छा गया है। सोशल मीडिया पे इसकी शेयरिंग अच्छी रही, व्यूअरशिप बहुत कमाल की इसकी। तो इंशाल्लाह विद इन वीक हम इसको ऑन एयर करने जा रहे हैं। और गुजारिश है कि इस फिल्म को देखने के बाद जो हम मैसेज या पैगाम सोसाइटी को देना चाह रहे हैं,
सोसाइटी से मेरी गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को जो है सीरियसली इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जो है जगह दें, ताकि देखें सोसाइटी है तो हम हैं, यानी सोसाइटी का जो सिस्टम है वो सिस्टम हम खुद तबाह कर देंगे तो यकीनन फिर हमारे लिए ही मुश्किलात पैदा होंगी। देखें एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द महसूस नहीं करेगा तो कौन करेगा? कोई जानवर तो नहीं कर सकता, इंसान ही उसका दर्द महसूस। रंजूर, वैसे हमारे माशरे में फिल्म साजी के हवाले से अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इस तरह के कामों को हौसला चढ़ने के लिए वो पजीराई हासिल नहीं है जो दूसरे माशरों के अंदर हासिल है। जैसे में आपको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस फिल्म को बनाते हुए? रज़ा भाई, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से यानी मैं लोगों के पास गया क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून था कि ये करना है, ये मेरी कमिटमेंट थी खुद से और अपना जो है सोसाइटी से, मेरी कमिटमेंट थी कि मैं सोसाइटी के लिए चीज़ करूँगा। तो माशी एतबार से, माली एतबार से मुझे बहुत इसमें जो है मायूसी का सामना करना पड़ा। मैं बड़े इदारों में गया, गवर्नमेंट इदारों में गया, मैं प्राइवेट सेक्टर में गया, मैं पर्सनली लोगों से मिला जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन कहीं से मुझे ये कह लीजिए कि एक मुस्बत जो है रद्द अमल मुझे नहीं मिला। तो बिलाखिर फिर मैंने खुद जो है बहुत सारी मुश्किलात मैंने फेस की, आधी रात तक मैं काम करता रहा, जो है कई दिन भर में भूखा रहा इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए। तो जाहिर है कि आप कोई भी अगर काम करने जा रहे हैं उसमें मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन आपका जुनून, आपका इरादा उन मुश्किलात को बेमानी कर देता है। तो गिलगित मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फिल्म साजी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? तो रज़ा भाई, जैसे आपने फिल्म साजी के मुस्तकबिल के हवाले से बात की गिलगित बल्तिस्तान में, मैं बड़ा मायूस हूँ सवाल मुस्तकबिल को फिल्म साजी। वो इस तरह है कि मैं इस प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को लेके मैं बहुत से इदारों में गया और मैंने ये कह लीजिए कि बहुत वक्त दिया, बार बार मैं गया, एप्लीकेशन में दर गया, लेकिन जो है बाहर आके या वहाँ के जो निचले स्टाफ होते हैं वो मशवरा ये देते, आप ज़रा अंदाज़ा लगाए ना इस बात का कितनी दुख की बात है कि वो मशवरा ये देते कि साहब इस तरह दाल गलने वाली नहीं है, आप किसी बंदे को पकड़े, आप कोई सिफारिश करवाए किसी से, किसी असर रसूख वाले बंदे से रब्ता करें, इस तरह आपको पैसे मिलने वाले नहीं। भाई वो पैसे हम क्या अपनी जेब में डाल रहे हैं? हम इस प्रोजेक्ट में जेब पैसे कमाने होते तो हज़ारों काम हो, ये इतना महंगा काम है, कोई अगर इस काम में आए तो उनको पता चले। अब जो रवैये फिल्म में दिखा रहे हो आपको प्रैक्टिकली नजर भी आ रहा है। मैं देख रहा हूँ खुद उन चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ। ये होती है फिल्म साजी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कोई भी वीडियो, कोई भी फिल्म होती है वो वही हवा में उसका कोई थीम नहीं बना हुआ होता है, बल्कि वही चीज़ें जो आपके माशरे के अंदर पिनपती हैं यही फिल्म साज होते हैं जो आपको अपने कैमरे की आँख के ज़रिए दुनिया को दिखा रहे होते हैं। रंजूर, मैं आपसे जाते जाते दो चीज़ें पूछना चाहूँगा कि एक तो फिल्म रिलीज़ कब हो रही है और दूसरे इस फिल्म के थोड़ा मोटे मोटे थीम हमें बता दीजिए, पूरी स्टोरी तो आप बताएंगे नहीं, तो मुझे किस कैरेक्टर के गिर्द कहानी बोल रही है? रज़ा भाई, पहला सवाल क्या था? तो ये रिलीज़ कब हो रही है फिल्म? इंशाल्लाह मैंने जैसे पहले भी बात की कि इसी हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं, यानी ये कह लीजिए कि 3-4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिनों में हम इसको ऑन-एयर करने जा रहे हैं। कहाँ पर ऑन-एयर हो रहा है? और ये रंजूर फिल्म हमारा यूट्यूब चैनल है जो है उसमें ये फिल्म हम ऑन-एयर कर रहे हैं। और दूसरा सवाल आपका था थीम ये है कि रज़ा भाई कि इंसान जब तक ज़िंदा है उसको हम पूछते नहीं, चाहे वो माँ बाप की सूरत में हो, भाई बहन की सूरत में हो, अजीज़ व अकारिब हो, कोई मोहल्ले का कोई ये कह लीजिए कि कोई मजबूर हो, कोई परदेशी हो, यानी जो भी मजबूर अफराद हमारे माशरे में हेल्पलेस जो लोग होते हैं, जब तक वो ज़िंदा होते हैं हम उन्हें पूछते नहीं हैं। ये देखो ना, आप ज़रा इस बात को ज़रा सपोर्ट करेंगे मुझे, आप सेकंड करेंगे इस बात को कि जब तक वो ज़िंदा हैं हम उन्हें सपोर्ट करने को तैयार नहीं। जब वो मर जाते हैं तो हम उसका सोयम भी मनाते हैं, हम उसका हफ्तम भी मनाते हैं, उसका 40वां भी मनाते हैं, उसकी बरसी भी मनाते हैं। और उसमें कितना खर्चा करते हैं? अरे भाई वो पैसे जब वो जिंदा था उस वक्त आप दे देते, उसकी मजबूरी हल हो जाती। तो मेरा कैरेक्टर इस तरह का कैरेक्टर है कि जो परदेश से यानी अपने बाल बच्चों को पालने के लिए वो शहर आ जाता है और बाज़ नाखुशगवार हालात की वजह से वो शहरी रवैयों का शिकार हो जाता है और डर जाता है मदद के लिए। कोई मदद को तैयार
नहीं होता है, जब वो मर जाता है तो उसके जनाजे में 50,000 जमा हो जाते हैं। चलो जी रंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। रजा भाई एक चीज़ में और भी देखें, आपने फिल्म फ्यूचर की बात की, मैं एक बात करना भूल गया कि ठीक है आप हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो भी आर्टिस्ट हैं जिस फन से वो ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना हौसला कम ना करें। देखें, आप मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह रास्ते खुलते जाएंगे, और जो हम चाह रहे होते हैं हमारी सोसाइटी को देना, इंशाल्लाह उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। तो इस हौसले की बुनियाद पर मैं इस प्रोजेक्ट के बाद एक और प्रोजेक्ट इंशाल्लाह मैं गर्मियों तक जो है हम उस पर काम शुरू करेंगे। हमारा होमवर्क तकरीबन तैयार है उस पर, तो गर्मियों में इंशाल्लाह हम एक और ड्रामा जो है सोशल इशू पे हम बनाने जा रहे हैं। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, रंजूर फिल्म फेस्टिवल के अम्ब्रेला के अंडर में बन गए आरज़ू में जीने की, हम आप सबको बहुत इंतजार है, बहुत जल्द ये रिलीज़ होने जा रही है। लेकिन फिर वही बात है कि माशरे के अंदर जो रवैये पनपते हैं, हमें सिर्फ फिल्मों का भी इंतजार नहीं होना चाहिए कि फिल्में जब हमें दिखाएं तो हम उन पर काम करें, बल्कि हम आप सबको कोशिश करनी चाहिए कि मनफी रवैयों की हम हौसला शिकनी करें, और जितने भी मुस्बित रवैये हैं, अगर वो छोटे से माइनर लेवल पर भी हैं, हम उनकी इतनी हौसला अफजाई करें कि वो लोगों के सामने आए और लोग उसको अडॉप्ट करने पर जो है ना वो मोटिवेट हो जाए। किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी केसर से मुझे और शुजात अली रंजूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।